मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप अपने बच्चों को नौकर बनाने की कोशिश बिल्कुल ना करें। नमस्कार दोस्तों, आज फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल राइचक A to Z में। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे विषय पर चर्चा करना चाहता हूं जो हमारे साथ हमेशा घटित होती है, लेकिन हम उस तक नहीं पहुंच पाते। मैं आज आपको बताना चाहूँगा, काफ़ी समय से, काफ़ी अरसे से भारत देश विदेशी ताकतों के अधीन रहा है। तो दोस्तों, वो जो विदेशी ताकतों के अधीन रहने के बावजूद हम एक ऐसे वातावरण में रहने के आदी हो चुके हैं कि हमारी सोच ऐसी स्थिति में आ चुकी है कि हम आगे बढ़ना नहीं चाहते। मैं आज उसी के बारे में चर्चा करना चाहता हूँ कि हम बहुत दिनों तक विदेशी आक्रांताओं के और फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में रहते हुए, तो एक वास्तविक समझने वाली बात है, जो सोचने वाली बात है, वो हमारे माइंड में नहीं आ पाती। तो दोस्तों, मैं बता रहा था, जैसे आज के दौर में भी हमारे देश को सदियां हो गई है आज़ाद हुए, लेकिन आज भी हम अपने परिवार में, अपनी फैमिली में, अपने आसपास जो आज़ादी से पहले की बातें थी, उन्हीं को ही दोहराने की कोशिश करते हैं। आपके कोई भाई बहन होंगे, आपके बच्चे होंगे, जिनको आप अच्छे स्कूलों में अच्छी शिक्षा दिलाने की कोशिश करते हैं और उनसे कहते हैं कि अरे, अच्छी लगन से पढ़ोगे, अच्छे तरीके से पढ़ोगे तो आपको अच्छी नौकरी मिल जाएगी। तो दोस्तों, ये जो हमारी सोच है अच्छी नौकरी वाली, यही सोच हमें और हमारे बच्चों को बांध के बैठी हुई है। हम अपने बच्चों से कहते हैं कि आप अच्छे पढ़े लिखोगे, अच्छी तरक्की करोगे, आप नौकर बन जाओगे। तो दोस्तों, आप अपने बच्चों को नौकर क्यों बनाना चाहते हो? आप अपने बच्चों को मालिक क्यों नहीं बनाना चाहते? दोस्तों, ये हमारी गलती नहीं है। युगों से, हम बहुत सालों से हमारी जो सोच है वो संकुचित होकर रह गई है। ऐसे लोगों के संपर्क में रहने के साथ साथ, क्योंकि हमें वहीं तक सीमित रखने की कोशिश की गई है, चाहे तो विदेशी ताकतें हो, चाहे हमारे ऊपर राज करने वाले सत्ताधारी हो। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप अपने बच्चों को नौकर बनाने की कोशिश बिल्कुल ना करें। लोग कहते हैं गवर्नमेंट नौकरियां खत्म कर रही है, कैसे होगा, बच्चे भूखे मर जाएंगे। भाइयों, मैं आपको सच्चाई बताना चाहता हूं कि आपके घर में, आपके अंदर जो ये नौकरी घर कर चुकी है, अपने बच्चों के अंदर बिल्कुल भी नौकरियों के बारे में बिल्कुल मत बताइए। अरे, उनको मालिक बनने की प्रेरणा दो। क्यों? क्या हमारे बच्चे मालिक नहीं बन सकते? लेकिन हम बचपन से ही उनको नौकरी 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 रटाते रहते हैं। और आज नौकरी देख ही रहे हो आप, लाखों बच्चे पढ़ते हैं और 10, 20, 50 बच्चों की नौकरियां लगती हैं। तो दोस्तों, अपना नजरिया बदलो, अपनी सोच बदलो, अपने संस्कार बदलो और
बच्चों को नौकर नहीं मालिक बनने की प्रेरणा दो। ये हम हमेशा विकसित देश और विकासशील देशों की बात करते हैं, लेकिन हमारी सोच उनसे बहुत छोटी है। क्यों नहीं हम ये सोचते कि हमारे बच्चे भी विकसित देश के बच्चों की तरह मालिक बने, कोई उद्योग धंधे करें। बहुत से ऐसे रोजगार हैं, बहुत से ऐसे काम हैं जो हमारे बच्चे ही उनको करते हैं, लेकिन उनके मालिक विदेशी या वो जो हमारे अंदर ये सोच डालने की कोशिश कर रहे होते हैं कि इनके बच्चे नौकर ही रहें। मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं, अपने बच्चों को किसी भी स्कूल में पढ़ाइए, अच्छी शिक्षा दीजिए, अच्छे संस्कार दीजिए, लेकिन कभी भी उनको नौकर बनने की प्रेरणा ना दें, मालिक बनने की प्रेरणा दें। और वो कोशिश करेंगे। आज हमारे देश में मालिक बनने की संभावनाएं हैं। नौकरियां निरंतर कम हो रही हैं, नौकरियां खत्म हो रही हैं, लेकिन हमारे देश में एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है जहां पे हमारे बच्चे मालिक बन सकते हैं। छोटे छोटे रोजगार करके, छोटी छोटी कंपनियां, शॉप खोल करके हमारे बच्चे मालिक बन सकते हैं और हमें उनसे अच्छा रिस्पॉन्स मिल सकता है। जो हमारे बच्चे नौकर बन के दूसरे देशों के लिए सामान, मटेरियल, अच्छे अच्छे सामान बनाते हैं, क्या वो अपने लिए नहीं बना सकते? बिल्कुल बनाएंगे। लेकिन हर इंसान, भारत का हर नागरिक, चाहे वो किसी भी कौम, किसी भी कास्ट का है, अपने बच्चे को नौकर बनने की प्रेरणा देने की बजाय मालिक बनने की प्रेरणा दे और उसमें उसे प्रोत्साहित करे, उसकी हेल्प करे। हम कहीं छोटा सा इन्वेस्ट करना हो, हम सोचते हैं कि भाई ये चलेगा नहीं चलेगा, हो सकता है कि नहीं भी चल पाए, एक बार दो बार ट्राई करने से हो सकता है नहीं भी चल पाए, लेकिन ऐसा नहीं कि हमारे बच्चे या हम नहीं कर सकते, कर सकते हैं। जब आप उनके अंदर वो साहस, वो प्रेरणा, वो संस्कार देंगे तो हमारे बच्चे, हमारे देश के बच्चे भी सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन ये जो हमारी सोच है कि अपने बच्चों को बचपन से ही उनके माइंड में, उनके दिमाग में नौकर बनने की प्रेरणा देना, ये हमें ख़त्म करना पड़ेगा। हाँ, ये चाहते हैं कि ऐसी बात नहीं है कि बड़े उद्योगपति वो ही ये काम कर सकते हैं। बड़े उद्योगपतियों के पास भी हमारे जैसे ही, हमारे ही बच्चे काम करते हैं, हम ही काम करते हैं। तो क्यों नहीं एक बड़े काम को 10 टुकड़ों में बांट कर 10 बच्चे उस काम को करें? क्यों नहीं कर सकते? आज तो गवर्नमेंट, बैंक्स वगैरह सब सपोर्ट करने के लिए तैयार है, लेकिन हमारी जो सोच, हमारे जो संस्कार बच्चों को दिए जाते हैं, हमें उनको इग्नोर करने की जरूरत है। बच्चों को मालिक बनने के संस्कार देने की जरूरत है। तो दोस्तों, मैं यही बात आपको समझाना चाहता हूं कि हर भाई बहन अपने भाई को, अपने बच्चे को नौकर बनने की प्रेरणा न दें। हमारे देश को विकसित करने के लिए, हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए हमें मालिक बनना ही होगा। जब तक हमारे बच्चे मालिक नहीं बनेंगे, तब तक हम पे विदेशी आक्रामकताएं,
विदेशी टेक्नोलॉजी वाले ये हम पे थोपते रहेंगे और हमसे ही काम करवा कर, हमसे ही सब कुछ बनवा कर हमको बेचते रहेंगे और मुनाफा लेते रहेंगे। मैं अपनी बात को यहीं ख़त्म करता हूँ। थोड़ा बताने और ज़्यादा समझना, तो मैं आशा करता हूँ कि आज से कोई भी अपने बच्चे को नौकर बनने की प्रेरणा नहीं देगा। कहते हैं गवर्नमेंट नौकरियां खत्म कर दी, करने दो नौकरियां खत्म। गवर्नमेंट की नौकरी में कितने आदमी काम करते हैं। तो दोस्तों, कभी ये आशा का भाव ना रखें कि हम अपने बच्चे को नौकर बनाएंगे। तो दोस्तों, अपने बच्चे को, अपने भाई को, अपनी बहन को, अपनी लड़की को मालिक बनने की प्रेरणा दें। तो दोस्तों, यहीं पे मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।